सो ये हमारा लाइव पोर्टल चल रहा है। मार्केट कितने बजे ओपन होती है? 9:15 और 3:30 बंद हो जाती है, मतलब 9:15 पे ओपन होती है मंडे टू फ्राइडे, और 3:30 बजे बंद हो जाएगी। ठीक, उससे पहले प्री ओपन भी होती है और पोस्ट क्लोजर भी होता है, बट उसका ट्रेडिंग से कोई रिलेवेंसी नहीं है। तो हम इसको फोन पे भी देख सकते थे, बट जो बेसिक रीजन है इसको चलाने का, आजकल तो सब ट्रेड फोन से करते हैं, ऑनलाइन बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि उसमें ना ये पूरी डिटेल रिफ्लेक्ट नहीं करती कभी भी। तो ये पोर्टल मैंने खोला इसलिए है क्योंकि क्या क्या सिस्टम में होता है, क्या क्या टेक्निकल्स पढ़ाए जाते हैं, या क्या क्या स्टैंडर्डाइज टर्म्स है स्टॉक मार्केट में, जो ट्रेड करने से पहले आप सीख लो, जिससे गलती ना हो। क्योंकि बहुत सारे शेयर्स होते हैं जो B2B कैटेगरी के, TT2 कैटेगरी के, फंडिंग वाले कौन से शेयर्स होते हैं, वो यहाँ समझ में आएंगे, वो आपको ऑनलाइन आपके ऐप पे बहुत कम दिखाई देते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं। पहला सिंबल दिख रहा है बाय, बाय का सिंबल आया, इसका मतलब हम बाय कर सकते हैं। ये जो प्लेटफॉर्म है ना, वो हर एक का अलग अलग है, बना सबका ऐसे ही होगा, किसी का बाय इधर होगा, किसी का बीच में होगा, किसी का आउटलुक डिफरेंट होगा, बट काम सब एक ही पैटर्न में करते हैं। आउटलुक डिफरेंट हो सकता है बट काम सब एक ही पैटर्न पर होगा। तो जैसे ये क्या दिखा है? बाय, ये है सेल, ये अभी इसका मतलब है डिलीट। ये हम अभी एक कंपनी का पोर्टल कर रहे हैं, इसका बाद ये इसका मतलब क्या है? NSE। हमारे पास कौन कितने स्टॉक एक्सचेंजेस हैं? 2, NSE BSE। 2-3 चीजें बताऊंगा, उसको लिख लेना, बहुत अर्जेंट है। बहुत मेजर मिस्टेक करते हैं जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं या जो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। ये क्या डिनोट करता है? ई का मतलब एक्सचेंज, ठीक है ना। SR का मतलब क्या है? ये सीरियल ए कहां से बिलोंग करती है। हमने क्या बताए थे? स्टॉक मार्केट में इक्विटी भी होता है, डेट भी होता है, म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं। तो ये सारा क्या है? इक्विटी, यानी कि शेयर्स है कंप्लीटली। ये सिंबल है, कई कंपनी के सिंबल छोटे होते हैं, कई कंपनी के सिंबल बड़े होते हैं। जैसे ये कंपनी कौन सी कंपनी है? ठीक है, अब इसका सिंबल पूरा है। अब ये जैसे है IEX, यानी इंडिया एनर्जी एक्सचेंज। हर एक कंपनी ने लिस्टिंग के लिए अपना एक सिंबल बनाया होता है। इट इज नॉट रेलेवेंट टू ट्रेडमार्क, ठीक है। ट्रेडमार्क से कोई रिलेशन नहीं है, सबसे पहली बात कि हमारा ट्रेडमार्क है। ये ट्रेडमार्क भी हो सकता है, ये नहीं भी हो सकता, बट एक्सचेंज में इसकी अलग से एक डेफिनेशन है कि हमारी कंपनी इस नाम से रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। ये कंपनी का सारा सिंबलाइजेशन हो गया। अच्छा, ये SBIN है। SBIN का मतलब है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और B का मतलब क्या हो गया? ये BSE का स्टॉक है, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है, ठीक है। एक ही प्लेटफॉर्म में BSE और NSE चलते हैं, ध्यान रखना। हमारे पास बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं इंडिया में, बट मेजॉरिटी जिनके अंदर लिक्विडिटी है वो सब यही लिस्टेड है, किसमें? NSE BSE। तो ये N का मतलब हो गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, B का मतलब हो गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब ये जो चल रहा है, देख रहे हो, ये सेकंड्स में चल रहा है, सेकंड से भी कम में चल रहा है। टेक्निकल नहीं जाएंगे, टेक्निकल और बाद में बताएंगे। ये रिफ्लेक्ट कर रहा है रेट, बाय ट्रेड का रेट, ठीक है। वहां से अभी मैं क्लिक करवाऊंगा। ये करंट, ये आज का चेंज है। इसका मतलब क्या है? माइनस का मतलब ये शेयर जो कल के रेट से आज 1.5% डाउन चल रहा है, मतलब जो कल का रेट क्लोज हुआ होगा 1.5% डाउन चल रहा है। ये करंट बिड क्वांटिटी चल रही है कि इतनी बिडिंग चल रही है, इतना बिड रेट है। ये ऑफर क्वांटिटी है, ऑफर रेट है। बिड का मतलब क्या होता है कि मैंने कितने खरीदने हैं। इसमें बहुत सारे बायर हो सकते हैं, एन नंबर बायर हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकते हैं। उसने बिड लगाई कितने की? 131 रुपए 90 पैसे की। सामने वाले ने कितना ऑफर करा? सपोज ये ऑफर करा कितने पे? 132 रुपए पे। जब ये ट्रेड मैच होता है तब ये ट्रेड होता है। मैंने अगर बिड लगा रखी 132 की, सामने 135 की लगा रखी है, तो ये बिड रेट नहीं चल रहा होगा, ऑफर एक्सेप्टेंस की बात, ठीक है। ये सारा जो मैं आपको अभी बता रहा हूं, ये सारा कोर्स में है। किसी को कोर्स क्लियर करना है NCFM का, स्टॉक एक्सचेंज के कोर्स होते हैं, तो वहां पे टेक्निकल टर्म्स आती हैं। बट प्रॉब्लम क्या है? ज्यादातर बच्चे फेल हो जाते हैं या क्लियर नहीं कर पाते। प्रॉब्लम क्या होती है? जो वो पहली बार बैठते हैं उनको ना रटना पड़ता है। ये हम कंप्यूटर कैसे सीखते हैं? पहले कंप्यूटर सीखते हैं, फिर हम बुक पढ़ते हैं। जनरली हम ये करते हैं कंप्यूटर केस में। और स्टडीज में क्या? पहले हम बुक पढ़ते हैं, फिर प्रैक्टिकल करते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट के केस में उल्टा करते हैं थोड़ा सा, पहले हम सिस्टम को समझते हैं,
फिर हम पढ़ते हैं, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये ना फिर बच्चे रटना शुरू कर देते हैं हर चीज कि ये सिंबल है, ये बिड रेट है, ये क्वांटिटी है, ये दिक्कत है। ये ओपन है, थोड़ा सा इधर खिसकाना स्क्रीन, ये ओपन है, आज का निकल ओपन कितना हुआ 135.30 ये आज का हाई है, ठीक है, ये आज का लो है, ये प्रीवियस क्लोज है, जो प्रीवियस क्लोज हुआ था। अब ये प्रीवियस क्लोज कहां से आया, 3.5 के बाद एक एवरेज प्राइस निकलता है पूरे दिन का, तो ये उसका प्रीवियस क्लोज हो जाता है। समझ में आ गया। और ये टोटल ट्रेड क्वांटिटी, यानी कि येस बैंक के अभी तक कितने लाख क्वांटिटी या करोड़ क्वांटिटी ट्रेड हो चुकी, ये वॉल्यूम है कंप्लीट, मतलब टोटल बाय सेल कितना हो रहा है, ये टोटल क्वांटिटी ट्रेड चल रही है। यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत? जैसे सर ये ऑफर एक्सेप्टेंस वाली जो चीज थी, जो बिड क्वांटिटी वो दोनों में सेम होनी चाहिए, ऑफर और बिड की? नहीं, सपोज अभी मैं वही खोल के बता रहा हूं, नीरज इधर करना स्क्रीन, ये बाय का बटन दबाओ, ये ना बाय का बटन, आप ये समझो प्लेस कैसे करते हैं बाय ऑर्डर। ये क्या है, एमएससी बीएससी आप किसी में से भी खरीद सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है ना, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कब, जब आप उसको डिलीवरी ले रहे हो, दो टाइप के ट्रेड्स होते हैं बताऊंगा, आप कहीं से भी खरीद सकते हो। हम किस चीज में काम कर रहे हैं, ये तो मैंने कल बता दिया था परसों। स्क्रिप्ट कौन सी है बताइए, सेगमेंट कौन सा है, इक्विटी। क्वांटिटी यहां पंच करोगे, सपोज आपने 100 शेयर खरीदने हैं, प्राइस आप यहां पंच करोगे, सपोज आप कहते हो जी मैं तो 130 में लूंगा, तो आपने 30 की बिड लगा दी। ट्रिगर प्राइस क्या होगा, ट्रिगर प्राइस छोड़ो, बाद में बात करेंगे ट्रिगर प्राइस की। डिस्क्लोज क्वांटिटी, ये जब काम आते हैं जब आपकी क्वांटिटी बहुत हैवी होती है, यानी कि आपने सपोज 10,000 शेयर खरीद रहे हैं, कंपल्सरी नहीं है डिस्क्लोज क्वांटिटी लगाना, बट जिस शेयर में वॉल्यूम कम होता है, सपोज किसी में वॉल्यूम हुआ 5 लाख, अब आपको शेयर खरीद रहे हैं सपोज 50,000 40,000, तो उसमें जब वॉल्यूम कम होगा तो ये बहुत बड़ी क्वांटिटी दिखाई देगी, तो सामने वाला बेचेगा नहीं, कि बायर बहुत बड़ा खड़ा हुआ है तो मैं अपने रेट से बेचूंगा। समझ गए, डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट, यहां पे सब डिमांड सप्लाई चलता है, ठीक है। ऑर्डर फॉर डिलीवरी, अब दो टाइप के ऑर्डर होते हैं, क्या होते हैं, इंट्राडे, क्लिक कर इसको, क्लिक करिए, आ गया इंट्राडे, दो बार भी सीखेंगे, दो बार रिलेवेंसी नहीं है अभी। इंट्राडे और डिलीवरी, डिलीवरी का मतलब होता है कि आपको शेयर आपके घर लेके जाने, यानी कि कहां, डीमैट में। आज आप उसके पूरे पैसे चुका दोगे और 3.5 के बाद वो शेयर आपके सिस्टम में चले जाएंगे, ठीक है ना। इंट्राडे का मतलब होता है कि आप 3.5 से पहले शेयर को बेच दोगे, अगर आप नहीं बेचोगे तो 3:15 बजे कंपनी स्क्वायर ऑफ कर देगी। रीजन, इसके अंदर मार्जिन चाहिए होता है 1/4 1/5, डिलीवरी में पूरा कैश चाहिए होता है। सपोज आप 10,000 का सामान खरीद रहे हो, पूरे 10,000 चाहिए। इंट्राडे में क्या होता है कि आप 10,000 का सामान खरीदो तो आपको कंपनी अलाउ करती है कि आप 2,000 का भी देके माल खरीदो। गॉट इट, इसका डिटेल में पढ़ेंगे। और अभी क्या है, टोटल मार्जिन 0, अवेलेबल मार्जिन 0। अब हम बाय करेंगे, इसको क्लोज फॉर काट कर दो, ठीक है, ये बताऊंगा। यहां तक ध्यान समझ में आया, कोई दिक्कत? अब इस पर डबल क्लिक कर नीरज, टाटा स्टील पे, हाँ डबल क्लिक कर, पूरा वो थोड़ा लेट हो रहा है। अच्छा नीचे चलो, नीचे यहां समझ में आ गई, विंडो समझ में आ गई। अब ये विंडो 95% सबकी सेम होती है, आउटलुक का डिफरेंस हो सकता है, किसी के ये ऑप्शंस ऊपर होंगे, किसी के ऑप्शंस नीचे होंगे, किसी के साइड में होंगे, बट ये विंडो स्टैंडर्डाइज्ड है सबकी। ये स्टॉक मार्केट ऐसे ही चलेगी, इसमें और बहुत सारे कॉलम होते हैं जो आप ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से देखने के लिए। परफेक्ट है। आप थोड़ा नीचे आएंगे और ये इसको ऊपर करो, ये ना, इसको 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 अब आ गया समझ में। अब हमने किसको क्लिक करा था, टाटा स्टील को, चलो यस बैंक क्लिक कर लिया। ये होती है स्क्रिप्ट की डिटेल्स। अब ये हर एक कंपनी की अलग होती है, मतलब कंपनी मतलब आउटलुक में अलग होती है, किसी की हो सकता है पूरी स्क्रीन पे दिखाई दे, तो कंप्लीट अपने अपने सॉफ्टवेयर बना रखे हैं। अब ये स्क्रिप्ट डिटेल है किसकी, यस बैंक की। कितना रेट चल रहा है, 24.25।
कितने रुपए प्लस है आज? 25 50। कितना ऊपर है? 1%। ठीक है। बेस्ट 5 और बेस्ट 5 जो बिड्स होती हैं वो बेस्ट 5 के रेट पे चलती है, मतलब बेस्ट 5 बेचने वाले और बेस्ट 5 खरीदने वाले। तो यहां पे देखोगे ये डाउन साइड पे है और ये अप साइड पर है, देख रहे हो 24 20 24 15 मतलब 185 लोग खड़े हुए हैं, या 7 लोग खड़े हुए हैं, उनकी टोटल क्वांटिटी इतनी है और उसने रेट इतना डाल रखा है कि मैं तो 24 25 पे खरीदूंगा, लेकिन बेचने वाला क्या है, उसने इतनी क्वांटिटी बिड कर रखी है और वो इतने पे बेचेगा। और कितने सेलर हैं? 350। लेकिन होता क्या है कि ट्रेड इतनी फास्ट हैपनिंग होता है कि आप उसको देख नहीं पाते कि रेट कहां मैच हुआ। तो पता चल गई उस वो रेट से पता चलता है कि लास्ट रेट 24-30 पे बिका है, क्योंकि 24-25 पे बिकता तो ये लाल हो जाता। ट्रेड बहुत तेजी से चल रहा है, देखो अभी रेट चेंज हो गया ना, रेट चेंज, क्वांटिटी चेंज हो गई, रेट चेंज हो गया, तो मिली सेकंड्स में चल रहे हैं सारे ये, इतनी तेज ट्रेड चल रहा है सिस्टम में। ये इसका चार्ट हो गया, ठीक है। एक दिन का भी होता है, एक महीने का भी होता है, 3 साल का भी होता है, 1 साल का भी होता है, 5 साल का भी होता है, और मैक्सिमम जब से कंपनी की लिस्टिंग हुई है सारे चार्ट्स होते हैं, हर एक मतलब ऑलमोस्ट सिस्टम में हर एक होता है, ठीक है। ऑर्डर बुक करो, ठीक है। एक काम करें, ऑर्डर पंच कर, स्क्रिप्ट डिटेल्स है ना, एक ऑर्डर पंच करो यहाँ पे, हाँ पंच कर, यस बैंक लिखो, लिखो यहाँ पे 100 शेयर, ठीक है, बाय कर दो। हमने किसके लिए लिए? डिलीवरी के लिए, बाय कर लो। ये लिखो 24 रुपए लिख दो, इसको 24 रुपए 30 पैसे लिख दे, हो गया। मार्जिन अभी कह रहा है 0, अभी मार्जिन रिजेक्ट हो जाएगा, ऑर्डर आ गया ना, क्लाइंट कोड आ गया, कहां से खरीद रहे, बाय आ गया, स्क्रिप्ट कोड क्या है, हर एक स्क्रिप्ट का कोड होता है न्यूमेरिक, जो सिस्टम आइडेंटिफाई करता है वो न्यूमेरिकली चलते हैं, क्योंकि 0 1 की वैल्यू होती है सिर्फ, ठीक है। 100 शेयर, प्राइस 24 वैल्यू, ठीक है, सेंड कर दो। ये भी ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा, ऑर्डर बुक खोलो, क्योंकि हमारे पास मार्जिन नहीं है सिस्टम में। ऑर्डर बुक खोलो, आ गया ना, ये ऑर्डर आ गया, ये भी रिजेक्टेड दिखाएगा, ठीक है। अगर मार्जिन होता तो प्लेस होता, एक्सचेंज कौन सा है, वही सब कुछ वही दिखाई देगा, समझ में आ गई? यहाँ पे कोई कंफ्यूजन? आगे कर इसको, ठीक है। ट्रेड बुक, अगर ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता, मतलब हमने खरीद चुके होते या बेच चुके होते, तो ट्रेड बुक दिखाता, बोलो यहाँ पे दिखाता ऑर्डर, ये अभी तो कल या परसों लाइव प्रैक्टिकल करेंगे पैसे डाल के, ठीक है। नेट पोजीशंस, अगर हम खरीद लेते या बेच लेते तो उसकी फाइनल नेट पोजीशन आती कि आज की नेट पोजीशन कितनी है, ठीक। ये सब में कॉमन होगा, ये कॉमन स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर है। मार्जिन कितना है, क्लिक करो, ठीक है। मार्जिन हमारे पास अभी 0.000 है, ठीक है ना, आगे समझ में। होल्डिंग्स, ठीक है, ये सारी होल्डिंग्स है। होल्डिंग्स का मतलब क्या होता है, जो आपने शेयर आज से डेट से पहले खरीद रखे हैं सारे, मतलब जो आपने आज से पहले खरीदे हैं, चाहे कल खरीदे हो, चाहे परसों खरीदे हो, चाहे 1 साल पहले खरीदे हो, चाहे 3 साल पहले खरीदे हो, ये सारे शेयर्स हैं। ये स्क्रिप्ट कोड है, यानी कि न्यूमेरिक कोड है ऑफ दैट पर्टिकुलर शेयर। अब जैसे ये क्या है, जियो फाइनेंस कैटेगरी। अब ये जो कैटेगरी दिखाई दे रहा है ना, ये देख रहे हो, ये फंडिंग के हिसाब से कैटेगरीज होती है। फंडिंग मतलब जो कैटेगरी सबसे ऊपर हो गया, जैसे टाटा मोटर्स क्या दिखा रखा है, ABCDEF, ABCDE और Z कैटेगरी, 5-6 टाइप की कैटेगरीज होती है। शेयर्स मूव करते रहते हैं ए कैटेगरी से बी में Z में, Z से D में, तो वो डिपेंड करता है। ए कैटेगरी का मतलब है ये, इसमें लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है। लिक्विडिटी मतलब समझते हो ना, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है कि आप खरीदना बेचना आसान होता है। लिक्विडिटी मींस द शेयर कैन बी बॉट इजीली, सोल्ड एंड इजीली बाय, आपको वेट नहीं करनी पड़ेगी। अब जैसे ये शेयर ई कैटेगरी का है, इसका मतलब क्या है कि ये शेयर में वॉल्यूम थोड़ा कम है या वॉल्यूम ज्यादा है बट बाय शेयर की लिक्विडिटी कम है थोड़ी सी, तो ये शेयर उस हिसाब से चलता है। अब ये शेयर, ये कैटेगरी काम आती है आपकी फंडिंग्स के अंदर। फंडिंग मतलब सपोज आपको इंट्राडे ट्रेड करने हैं, इंट्राडे का मतलब होता है आपने सवा 9 लिए और सवा 3 या 3:30 तक बेच दिए, तो कंपनी कहती है आप 1 लाख रुपए डालो, 10,000 रुपए डालो या 50,000 रुपए डालो, कंपनी आपसे एक फंडिंग फॉर्म सेंड कराती है और वो आपको एक लिमिट प्रोवाइड कर देती है, सपोज
5 टाइम्स, सपोज कह रहे हैं, ठीक है। अब वो 5 टाइम्स किसकी होती है? ए कैटेगरी ऑफ शेयर्स के लिए, कि आपने 10,000 में 50,000 के आप टाटा मोटर्स बाय कर सकते हो इंट्राडे में। गॉट इट? वैसे ही ई कैटेगरी में लिमिट कम होती चली जाती है। फिर आती है जेड कैटेगरी जिसमें कोई फंडिंग नहीं होती है। फिर एक आती है टी टू टी, पढ़ा होगा ट्रेड टू ट्रेड, अगर किसी ने टेक्निकल टर्म सुनी है या नहीं। ट्रेड टू ट्रेड का मतलब क्या है कि आप उस शेयर में इंट्राडे नहीं कर सकते, ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि जो नए न्यू कमर्स हैं, न्यू इन्वेस्टर्स हैं, वो ट्रेडिंग के चक्कर में कई बार टी टू टी का शेयर ट्रेड कर देते हैं। होता क्या है कि टी टू टी का मतलब यानी कि आप शेयर खरीदोगे और 2 दिन से पहले नहीं बेच पाओगे। मैं 2 दिन क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जो हमारी सेटलमेंट साइकिल होती है वो होती है T+2। T+2 सबने पढ़ा होगा, T+2 ट्रेडिंग साइकिल, मतलब ट्रेडिंग डे +2, यानी कि सेकंड डे आपके पास स्टॉक आता है, T1 T2 होल्डिंग रहती है, ठीक है ना। इन ट्रेड टू ट्रेड में ये कंपलसरी है कि आपकी जो होल्डिंग आएगी वो 2 दिन बाद ही आएगी, तो आप शेयर जब बेच सकते हो वो 2 दिन बाद ही बेच सकते हो कंपलसरी। अगर आप उससे पहले बेच दोगे डे में या 1 दिन में बेच दोगे तो आपके पास पेनल्टीज एप्लीकेबल है, समझ में? ये हमारी क्वांटिटी है, लिखा ना डीपी क्वांटिटी। डीपी मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, यानी कि एनएसडीएल और CDSL। समझ में आया? ये आज की वैल्यू है। ये एक आईएसआई नंबर होता है, ये स्क्रिप्ट कोड होता है, एक आईएसआई नंबर होता है। ये हमारा नेशनल इंटरनेशनली वैलिड होता है, जैसे हमारा आईएफएससी कोड होता है ना, ये स्क्रिप्ट को पहचानने के लिए, वेदर इट इज इनकम टैक्स, वेदर इट इज एनीवेयर, जब तक आप ये कोड नंबर नहीं लिखोगे पर्ची के अंदर या आपके रिटर्न्स में या आपके स्क्रिप्ट्स के अंदर, तब तक ये स्टॉक आइडेंटिफाई नहीं हो सकता। ये इंटरनेशनल नंबर होता है, इंटरनेशनल सीरियल नंबर होता है, ठीक है। ये इसके प्रीवियस क्लोज है। गॉट इट? पोर्टफोलियो देखो यहां लिखा ना, शो नॉन पी होल्डिंग, यानी कि अब हमने कोई प्लेज नहीं कर रखा है इसको। पोर्टफोलियो खोलो, ये आ गई डिटेल वाइज पोर्टफोलियो, सेगमेंट वाइज। हर एक कंपनी का अलग सिस्टम है ये, कोई कंपनी सेगमेंट वाइज दिखाती है, कोई कंपनी सेगमेंट वाइज नहीं दिखाती, लेकिन पैटर्न ही रहेगा हमेशा सबका, ठीक है। ये जैसे हमने कल देखा था, परसों देखा था ना, लाइफ पीएनएल चल रहे थे, ये लाइफ पीएनएल चल रहा है, ठीक है। आज का टोटल इसमें पीएनएल का है 195 रुपए, इसमें 4,000 रुपये प्रॉफिट है आज तक, और नीचे करो, इसमें 5,000 रुपये है, इसमें और नीचे करो, आगे और नीचे करते जाएंगे, सारी होल्डिंग्स के प्रॉफिट एंड लॉस जाएंगे। गॉट इट? इसमें 16,000 रुपये है, इसमें 9,000 रुपये है, इसमें कितना है यस बैंक में, जैसे इसमें है 63,000 के आसपास है, ठीक है। ऐसे चलते हैं शेयर। अच्छा एसआईपी, ये तो एसआईपी है, म्यूचुअल फंड से ये बाद में सीखेंगे, ठीक है। डाउन कर, यहां तक समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट? किसी को टेक्निकल पूछना है? अब 2-3 चीजें अगर नोट करनी है तो कर लो। पहली बात, इंट्राडे जो होता है वो सेम एक्सचेंज में होता है, ये गलती मत कर देना कभी। कई बार क्या होता है कि टाटा स्टील आपने लगाया, आपने अगर गलती से ऐप बंद कर दी या आपने सिस्टम ऑफ कर दिया, वो टाटा स्टील या कोई भी शेयर हट गया, आपने दोबारा लगाया गलती से, उससे बीएससी सेलेक्ट कर दिया, तो जो इंट्राडे होगा वो सेम एक्सचेंज में होगा, यानी कि एनएससी से लिया है तो एनएससी में बिकेगा, बीएससी से लिया है तो बीएससी डिलीवरी में आप कहीं भी लेके कहीं भी बेच सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जनरली एनएससी और बीएससी के रेट 99.9% सेम ही होते हैं, 10 पैसे 5 पैसे का फर्क हो सकता है ड्यू टू फ्लक्चुएशंस, इससे ज्यादा फर्क नहीं होता, ठीक है। एनएससी के शेयर आप बीएससी में बेच सकते हो इन डिलीवरी, बीएससी के शेयर एनएससी में बेच सकते हो ऑन डिलीवरीज। डिलीवरी आप कहीं भी बेचो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर सपोज कोई शेयर एनएससी में लिस्टेड है या कोई शेयर, जनरली ये होता है कि जो शेयर एनएससी में होगा वो बीएससी में जरूर होगा, लेकिन कोई शेयर बीएससी में है वो एनएससी में होना जरूरी नहीं है, क्योंकि जो लिस्टिंग नॉर्म्स है दोनों के वो अलग अलग हैं। 95% सेम है, 5% लीगली डिफरेंस है दोनों में लिस्टिंग के। तो जो बहुत छोटी कंपनीज होती है, एक कंपनी लगा इधर बैक कर, कार्ल्स, CALS, कार्ल्स रिफाइनरी नहीं है, कहाँ दिखा को ये हाँ। एक मतलब हमारे पास बहुत सारे शेयर्स है जो 1 रुपए वाले 10-10 पैसे वाले भी है,
मतलब इतने लो शेयर्स भी हैं, तो वो सिर्फ बीएससी में लिस्टेड है, ठीक है। या कई कंपनीज क्या करती है, लंबे समय के लिए लिस्टेड है, कंप्लायंस नहीं करती है किसी पर्टिकुलर एक्सचेंज के साथ, तो पर्टिकुलर एक्सचेंज को डीलिस्ट कर देता है। लेकिन जो कंपनीज नहीं है, शायद डीलिस्ट होगी कंपनी वो, ठीक है ना, आ गई ना दोनों कंपनीज एनएससी बीएससी में, आ गई ना, ऑलमोस्ट सेम रेट चल रहा है ना, 5 पैसे का फर्क हुआ, आ रहा है 5 पैसे का फर्क है ड्यू टू, अच्छा एक शेयर लगो एमआरएफ, अरे एमआरएफ यार, ये आ गया ना, लगाओ, खोलो इसको, क्लिक करो, स्क्रिप्ट डिटेल्स खोलो, इसमें कितनी क्वांटिटी ट्रेड देगा, ये शेयर ई कैटेगरी में होगा, रीजन शेयर में लिक्विडिटी नहीं है। कितना शेयर ट्रेड हुआ है सुबह से, ठीक है, कितना डिफरेंस है, 300 रुपए का डिफरेंस है, 500 पे मांग रहे हो, 800 पे दे रहा है, ये होता है नॉन लिक्विडिटी शेयर, ये नॉन लिक्विड शेयर है, ये जल्दी से बिकेगा नहीं, क्योंकि खरीदने वाले है ही नहीं, 326 खरीदने वाले हैं और 355, तो जल्दी से शेयर बिकेगा नहीं, तो ये नॉन लिक्विड होगा, उसको आपको फंडिंग नहीं मिलेगी कभी भी, गॉट इट। ये शेयर खरीदने के लिए आपको फंडिंग नहीं मिलेगी, इसके लिए पूरा कैश मार्केट चाहिए, और इसमें इंट्राडे पॉसिबल नहीं है, वॉल्यूम ही नहीं है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो जहां पे गलतियां होती हैं, ठीक है, समझ में आए, ठीक है। इसको यहाँ पे कंपनी डिटेल्स बोलो, ये कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ये बताया था मैंने ना, फ्री फ्लोट ऑफ शेयर्स, फ्री फ्लोट का मतलब समझते हो, कुछ कंपनी ने अपने पास शेयर्स रखे होते हैं जो ओनर्स के पास होते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास होते हैं, फ्री फ्लोट का मतलब होता है जो पब्लिक में अवेलेबल है, तो कंपनी की इनटू द करंट रेट, तो कितना आया, ये सब करोड़ों में होगी, तो कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या लिखा है, 55,000 करोड़, यानी कि 55,000 करोड़ की कैपिटलाइजेशन है इसकी, मतलब आज अगर ये सारा ऑफलोड कर दे स्टेक, तो कंपनी को 55,000 करोड़ मिलेंगे टोटल। इसमें क्या लिख रखा है, ये मार्केट लीडर, ये कंपनी ने अपनी तरफ से ऐड कर रखे अपने इंडिकेटर्स, ठीक है ना। और हम बात करेंगे इसके कॉर्पोरेट एक्शन, नहीं कॉर्पोरेट एक्शन इसमें बोलेगा, शेयर होल्डिंग की। शेयर होल्डिंग किसी को पढ़नी आती है, शेयर होल्डिंग एज इन समझा, शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रोमोटर वगैरह एफआईआई हाँ। वगैरह होते हैं, ये अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, और मैं बेसिक बता रहा हूँ। ये कौन है, प्रमोटर, ठीक है, प्रमोटर कितने शेयर है, 10%। ठीक है, समझ गए। ये कौन है, नालंदा एचडी इक्विटी फंड, एफआईआई कितने शेयर है, 4.5%। ये मूवी फाउंडेशन कितने परसेंट है, इसका मतलब पब्लिक के पास है। एसबीआई के कितने पास है, 5%, वी होल्डर, ये सारे होल्डर्स हैं, ठीक है ना, ये सारी होल्डिंग कंपनीज हैं। एक दो कंडीशंस होती हैं कि जिसके पास 1% से होल्डिंग ऊपर निकल जाए, किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास, ग्रुप के पास, इंस्टीट्यूशन के पास, तो उसको एक्सचेंज को रिपोर्ट करना होता है, ये एक मेन कंडीशन है। जब 5% से ऊपर निकल जाए तब दोबारा रिपोर्ट करना होता है, और अगर किसी के पास कंपनी की 25% से ज्यादा की होल्डिंग हो जाए, तो उसमें उसका ऑटोमेटिकली उसका शेयर क्रिएट हो जाता है, वोटिंग राइट्स, और बहुत सारे राइट्स क्रिएट हो जाते हैं, वो बोर्ड को ओवरराइड भी कर सकता है। ऐसे मतलब कोई मेजर डिसीजन हो कंपनी का, तो उससे पूछना पड़ेगा उसको कि सर हम ये करने जा रहे हैं, तो हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मतलब वो कंपल्शन है, क्योंकि अब किसी ओनर कंपनी के तुम 25% स्टेक होल्डर हो, तो मुझसे कंसल्ट करना पड़ेगा, 1/4 के पार्टनर हो गए। मैं ये टेक्निकल टर्म इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम आप आगे बढ़ोगे, रिसर्च करोगे सिस्टम में, तो ये चीजें बहुत जरूरी होती है कि प्रोमोटर्स के बाद कितना स्टेक है। कोई कहता है जी 90% प्रोमोटर का स्टेक होगा, जब पढ़ोगे ना धीरे धीरे तो कंपनी बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है कि 90% कंपनी के पास होना चाहिए, 70% होना चाहिए। जब एक बिजनेस ग्रो होता है तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है अपने बिजनेस की। अब प्रोमोटर्स के पास 10% है, लेकिन आज की डेट में बहुत ज्यादा वैल्यूएशन है, तो इसका मतलब है कंपनी ग्रो नहीं कर रही है, और अगर लीडिंग मैन्युफैक्चरर है हमारे, तो कभी भी बैलेंस शीट को वन साइडेड मत देखना,
हमेशा इंडस्ट्री के हिसाब से बैलेंस शीट देखी जाती है। जैसे आपका लॉ आईपीसी अलग है या हमारा टैक्सेशन अलग है, हर एक फील्ड के अंदर लॉ सबके सेम ही रहेंगे, लेकिन एप्लीकेबिलिटी अलग अलग हो जाती है। वैसे ही स्टॉक मार्केट के अंदर हर एक फील्ड का जो एप्लीकेबिलिटी है वो डिफरेंट है। जैसे कि एग्जांपल, बैंक को आप कैसे देखोगे? आप कहोगे बैंक का प्रॉफिट हो रहा है, आपने बैलेंस शीट तो पढ़ ली, प्रॉफिट हो रहा है, बट बैंक की एक मेजर टर्म होती है नेट इंटरेस्ट इनकम, NII, और NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अगर NII ऊपर जा रहा है और NPA नीचे जा रहा है तो इसका मतलब होता है बैंक ग्रो कर रहा है। अब आप कहो कि बैंक का प्रॉफिट तो जी 20% ऊपर आया, लेकिन पता चला कि वो अदर इनकम से आया है, NPA बढ़ गया है और NII गिर गया है, तो बैंक इज नॉट ग्रोइंग। ठीक है, वैसे ही हम अपना, जैसे ये बैंकिंग इंडस्ट्री होगी, वैसे ही हमारी IT इंडस्ट्री है। IT इंडस्ट्री को हम प्रॉफिट से नहीं देखते, हम देखते हैं डॉलर रेवेन्यू गाइडेंस से। कभी भी इन्फोसिस की स्टेटमेंट आएगी या तीसरी स्टेटमेंट आएगी, उनका जब भी आप पढ़ोगे तो कहेंगे हमारा डॉलर रेवेन्यू गाइडेंस इतना है, यानी कि हमारा जो डॉलर के अंदर हमारा रेवेन्यू आना है वो कैसे फॉल कर रहा है, वो पूरे साल का आपको डेवलपर गाइडेंस देते हैं। अब आप चेक करोगे, इसको बंद करो, इन्फोसिस खोलो, तो हर एक इंडस्ट्री का जो पीयर टू पीयर कंपैरिजन है वो हर एक इंडस्ट्री से अलग अलग होगा। वो कब समझोगे? व्हेन यू आर इनटू स्टॉक मार्केट, जब आप और आना शुरू हो जाओगे तब आपको ये समझ में आना शुरू होगा कि कैसे कंपैरिजन करना है। यहां से खोले एक बार इन्फोसिस, चलो इन्फोसिस खोलो, ठीक है, स्क्रिप्ट डिटेल्स खोलो, चार्ट खोलो, ये खोलो, एक साल खोलो, इसका पैक कर, ये खोलो एक साल, ये एक साल खोलो, चार्ट खोलो, ये देख रहे हो कंपनी का चार्ट 1500 से 1600, 1400 से 1600 के रेट में ट्रेड कर रहा है। ये पिछले एक साल से नहीं भागा है, क्योंकि कंपनी का अभी जो कंपनी के रेवेन्यू है वो ग्रो नहीं कर रहे हैं, स्टेटमेंट्स आई हैं। ये नहीं, नॉर्मल वाला चार्ट खोलो ना, ये वाला नहीं, प्लॉटिंग वाला चार्ट कहाँ गया? प्लॉटिंग चार्ट की तरह नहीं, वो नहीं चाहिए था, बार नहीं चाहिए थे। चेंज हो रहा है। हाँ, कैंडल ये बार करो, नहीं कैंडल नहीं, नहीं लाइन, हाँ ठीक है, लाइन कर, हाँ ये देख रहे हो कंपनी का 1200 रुपए से अप्रैल में था, फिर बढ़ा, फिर अब रुक गया है, देख रहे हो, एक टाइम बाउंड एक रेंज में फंस गया। क्यों? पिछले साल भर से IT स्टॉक नहीं चल रहे हैं, रीजन बीइंग इंटरनेशनल रेवेन्यू कम आ रहा है या कम कॉन्ट्रैक्ट्स कम मिल रहा है। अब होगा क्या, जब इसका गाइडेंस आ जाएगा तो ये भागने की तैयारी करेगा अगले रन के अंदर। गॉट इट? ये अब मैं कैसे बता पा रहा हूं, क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि मैं उसको बता सकता हूं। तो अब इस वक्त ये शेयर खरीदने वाला है, स्टार्ट बाइंग इन स्मॉल क्वांटिटीज फॉर लॉन्ग रन। जब ये भागेगा इट विल गो अप, बहुत तेजी से भागेगा ये रुकेगा नहीं उसके बाद। ठीक है, एक शेयर बोलो PNB, बोला PNB, हाँ बोलो इसका चार्ट बोलो। ये देख लो कहां से रन लेना शुरू करा इसने, ऑलमोस्ट 40-45 रुपए से। ठीक है, रीजन बी इसलिए जंप लिया इसने क्योंकि कंपनी की बैलेंस शीट्स अच्छी हो रही है, और स्टॉक इसलिए अच्छा है क्योंकि कंपनी डिटेल्स खोलो, कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है? 1 लाख करोड़, बहुत छोटी है। TCS के 15 लाख करोड़ है। ठीक है, इसके फाइनेंशियल खोलो, ये मैं आपको अब ये फंडामेंटल्स बता रहा हूं। ये देख लो ऑपरेटिंग रेवेन्यू कंपनी का बढ़ता चला जा रहा है, देखा 20, 22, 23, 25, 26। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता चला जा रहा है, इंटरेस्ट क्वार्टर बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, ऊपर करो, ठीक है, समझे? अब ये जब समझ पाओगे जब इनकी थोड़ी टेक्निकल टर्म्स पर घुसोगे, ये क्या होती है। नीचे करो, नीचे करो, इसका कैश फ्लो देखो, देख रहे हो कैश फ्लो? ठीक है, अभी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से माइनस में है। अब ये ज्यादातर अकाउंट्स वाले समझ पाएंगे, सो जाओ
ठीक है, अब ये पॉजिटिव और होना चाहिए इन्वेस्टमेंट ग्रोथ, लेकिन अभी कंपनी कॉन्टिन्यूस इन्वेस्ट कर रही है इसलिए माइनस में है ये। इसकी रेशियोज खोलो और ये देख लो रेशियोज। अब ये रेशियोज, हर एक रेशियो का अपना एक रेलेवेंस है। ज्यादातर पी रेशियो पीबी रेशियोज दी जाती है और आरओसी रेशियोज दी जाती है, वो हम टेक बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें कॉर्पोरेट एक्शन खोलो, कॉर्पोरेट एक्शन खोलो, ये ना कॉर्पोरेट एक्शन, हाँ ये कंपनी का कॉर्पोरेट एक्शन है। कॉर्पोरेट एक्शन का मतलब होता है बोनस हुआ है, स्प्लिट हुआ है, क्या मिला है, ये सब है। नीचे करते जाओ, ठीक है। ये सारे डिविडेंड मिले इसको 2003 से लेकर, क्या मिला है? ये फाइनल इंटरव्यू क्या रहेगा? इंटरिम का मतलब होता है साल खत्म होने से पहले। साल कब खत्म होता है? मार्च में। हाँ, मार्च से पहले। तो ये इंटरिम मतलब बीच में मिला है, ठीक है। अब एक जादू दिखाता हूँ, खोलो भाई इन्फोसिस। अब इन्फोसिस की मैं एक्चुअल वैल्यू दिखाता हूँ कितनी है, कितनी दिख रही है? 1520। ये 1520 नहीं है, प्रोसेस सर्विस है। ये इन्फोसिस लगा हुआ है ना, इन्फी लिखा हुआ है। इन्फी। सॉरी। ठीक है। खोलो कॉर्पोरेट एक्शन, कंप्लीट डिटेल्स, कॉर्पोरेट एक्शन, नीचे करते जाओ, ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर 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 ऊपर, हाँ खोलो बोनस, नीचे कर। 2004 में क्या हुआ? 3:1, मतलब 3 शेयर जिसके पास है उसको कितना मिलेगा? 1 शेयर। मतलब जिसका 10 शेयर है उसको कितने मिले होंगे? ऑलमोस्ट 3 शेयर। 3 शेयर। तो कितने हो गए? 10 के कितने हो गए? 13, ठीक है। 13 कितने हो गए? सो 1:1। 26, 26 के बाद 52, 52 के बाद 104। 104 के बाद 208। 208। ये आज की डेट में अगर किसी ने यहाँ पे शेयर खरीदा होगा तो उसके पास 208 शेयर होंगे इंटू 1520, वो 1 शेयर का रेट है उसका आज के। इसे कहते हैं पावर ऑफ लॉन्ग टर्म, ये होता है लॉन्ग टर्म, समझ में आई? इसे कहते हैं बोनस। एक स्प्लिट भी होता है, वो भी ऐसे ही चलता है, ठीक है। एक एफपीओ आता है, वो भी ऐसे ही चलता है, वो बताऊंगा बाद में, बताऊंगा थोड़ा समझ में आई। तो इसका मतलब क्या है कि 208 शेयर का 1 शेयर बना हुआ, यानी कि अगर जिसके पास, किसी के पास उस वक्त 200 शेयर होंगे, तो अब इसको गिना कर लो यहाँ पर 208 ही करेंगे ना, फिर उससे मल्टीप्लाई। 208 इंटू 200 इंटू 208 कर लो सीधा, हाँ वही 40,000 शेयर होगा। 40,000। समझ में आया? ये होता है पावर ऑफ लॉन्ग टर्म, अगर आप बड़ी गुड कंपनीज में लगा रहे हो। अच्छा एक चीज लास्ट रह गई, मैंने कल परसों बताया था निफ्टी 50, खोलो बस वो दिखाना है। निफ्टी 50 के स्टॉक चल रहे हैं सारे ऊपर का, डिफॉल्ट मार्केट वो कर यहाँ पर ये default था। निफ्टी ये है। हाँ निफ्टी, ये नेक्स्ट है, निफ्टी 50 चल रही है, नहीं बंद कर, यहाँ डिफॉल्ट बोलेगा निफ्टी आ गया ना, आया। ये सारे निफ्टी के स्टॉक्स हैं, ये पूरे 50 स्टॉक्स हैं। नहीं समझ में आता, जो बड़ी बड़ी कंपनी उसके स्टॉक खरीद लो, कुछ नहीं करना है, सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल फंडा है, हर महीने इसके स्टॉक खरीद लो। कुछ अपनी रिसर्च भी कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो, जिसमें हम कॉन्फिडेंट है कि ये शेयर अच्छे आगे जाएंगे, ठीक है। ये आयशर मोटर्स, एक बार लास्ट खोलेंगे आयशर मोटर्स, ये खोलो, ये अभी हुआ है स्प्लिट, कंपनी डिटेल्स खोलो, कॉर्पोरेट एक्शन, स्प्लिट 10:1 हो गया, ठीक है। राइट्स आया कोई? राइट आया था 94 में आया था। राइट इश्यू होता है, एक बार बताया था, स्प्लिट होता है, एक बोनस होता है, एक राइट होता है। ये तीनों में डिटेल में बताऊंगा कि तीनों में डिफरेंस क्या है। सब में शेयर स्प्लिट हो जाते हैं, लेकिन कंपनी क्यों करती है, किस लिए करती है और क्या करने का रीजंस है, तीनों में डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंसेस है, ठीक है। अब यानी कि मतलब किसी के पास उधर 100 शेयर होंगे तो कितने हुए होंगे? 200। अब और अब स्प्लिट हो गया 10:1 तो कितने हो गए होंगे? 2000। 10:1 में होगा। तो 2000 इंटू 4000 कितने के हो गए? 80 लाख रुपए। इसे कहते हैं पावर ऑफ लॉन्ग टर्म। अगर आपने 10-10 20 साल होल्ड कर रखे ना, या कर लिया आज की बात भी, ये नहीं कि शेयर खत्म हो गया, मार्केट खत्म हो गई, तो यू विल अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। आपको कुछ नहीं करना है, पैसा लगाने से रखना,
थोड़ा सा पैसा लगाना है, ज्यादा नहीं लगाना। कोई डाउट्स यहाँ पर? थोड़ा बोर लग रहा है सेशन? नहीं, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि होता क्या है कि जो भी न्यू इन्वेस्टर आते हैं या जो भी एक चंक आता है नया, वो सीधा मार्केट में कूद जाता है, ये बिना समझे करना कैसे है, कैसे होगा, आगे क्या करना चाहिए। और होता क्या है कि हर एक साइकिल के बाद वो इन्वेस्टर निकल जाता है, क्योंकि या तो वो लॉस कर चुका होता है या उसका शेयर मार्केट से इंटरेस्ट खत्म हो चुका होता है। गॉट इट? कोई डाउट्स? कोई डाउट नहीं है? कोई, अभी पिन भी है 95 है। आज क्या डेट है? टुडे इज 24। बाय 26 या 27 दिस विल गो टू 500, 108%। 500 रुपये हो जाना है ये, और येस बैंक में ऑलमोस्ट 150 रुपये हो जाएगा। कोई तुक्का नहीं है, इट्स अ फंडामेंटल थिंग। तो आज का सेशन खत्म करें यहीं पर ही। चलो, आए समझ प्रैक्टिकल।